बाबरी मस्जिद, राम मंदिर, अयोध्या, उत्तर प्रदेश। प्यारे दोस्तों, आज उत्तर प्रदेश की धरती में जहां अयोध्या है, जहां राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है, उसी उत्तर प्रदेश से एक फकीर का करिश्मा आपके सामने एक ऐसी वीडियो लेकर आए हैं जिसको देखकर यकीनन आप झूम जाएंगे। दोस्तों, आजकल और भारत के जो भक्त हैं वो झूमते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक इस कार्यक्रम में हिस्सा लिए, इस कार्यक्रम में भाग लिए हैं। दोस्तों, जहां हिंदू धर्म के लोग झूम रहे हैं, आज एक वीडियो ऐसी आपके सामने लेकर आया हूं दोस्तों, जिसको देखकर यकीनन हिंदू मुस्लिम सभी झूम उठेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो का आगाज करते हैं। यूपी में एक फकीर का करिश्मा, एक ऐसा करिश्मा जिसको जानकर यकीनन आप झूम जाएंगे। उससे पहले रिक्वेस्ट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का मुद्दा इन दिनों चर्चा में है। उत्तर प्रदेश से एक फकीर का करिश्मा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के किसी शहर में एक फकीर एक होटल के बाहर बैठा रहता था। दिन भर दुआएं करता रहता था, दिन भर दुआएं करता रहता और शाम ढलने का वो इंतजार करता रहता था। दुआएं करता, दुआ के बाद ऐसा होता कि शाम के बाद होटल में बड़ी भीड़ हो जाती, तो उस भीड़ में वो फकीर होटल में दाखिल हो जाया करता था। दाखिल होने के बाद दोस्तों, होटल में बैठा खाना खाता, होटल में बैठता खाना अपने लिए मंगवाता, जितना खाना होता था वो खाता और खाने के बाद वो भीड़ का फायदा उठाकर वहां से निकल जाता। फिर दूसरे दिन का भी उसका मामूल यही होता था। दोस्तों, फिर बाहर में बैठकर दुआएं करता रहता, मानो झूम रहा हो और रब की रहमत को बुला रहा हो। दिन भर दुआएं करता और फिर शाम होती और शाम को उसी तरीके से जिस वक्त भीड़ होती, भीड़ के साथ फकीर भी शामिल हो जाया करता और फकीर शामिल होने के बाद होटल में घुसता, खाना मंगवाता, खाना खाता और खाना खाने के बाद वहां से निकल जाया करता था। अब दोस्तों, ये मामूल होता रहता था। कुछ दिन यूं ही गुजर गए कि होटल के एक स्टाफ को फकीर के ऊपर शक हो जाता है, शुबा हो जाता है कि यह फकीर डेली आता है होटल में। जब जब होटल में भीड़ बढ़ती है, उस भीड़ का फायदा उठाते हुए फकीर दाखिल हो जाता है, होटल में खाना खाता है और बगैर पैसे दिए यहाँ से निकल जाता है। अब की बार क्या था कि उस होटल के मालिक ने अपने शक व शुबा को पक्का करने के लिए अब जैसे ही दूसरे दिन वो फकीर आता है, खाना मंगवाता है, खाना देने के बाद वो उस पर ध्यान देने लगता है कि कहीं उसका धोखा तो नहीं, या सच में ये बगैर पैसे दिए चला जाता है। जब वो गौर से देखता है तो ये देखता है कि वो फकीर खाना खाया और बगैर पैसा दिए चले गया। अब क्या था, इस बात को लेकर वो होटल का स्टाफ अपने मालिक के पास चला जाता है और कहता है कि सर, आप यहाँ पर बैठे हो तो क्या आते जाते हुए लोगों के ऊपर नजर नहीं रखते हो? कौन खा के जा रहा है, कौन नहीं, कौन पैसा दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है, कौन बगैर पैसा दिए जा रहा है? आप उस फकीर को देखे। हम लोगों के होटल के सामने एक फकीर जो बैठता रहता है, मैं कई दिनों से ये देख रहा हूँ कि वो आता है, भीड़ भाड़ के वक्त में आता है, हमारे होटल में खाना खाता है और बगैर पैसा दिए चला जाता है। लेकिन कभी आप टोकते रोकते भी नहीं हो, आप शायद ध्यान नहीं दिए हो उस पर। अब इतनी बात सुनना था कि होटल का वो मालिक कहता है कि ठीक है, अब की बार से मैं ध्यान दूंगा और किसी को बगैर पैसा दिए यहाँ से जाने नहीं दूंगा। फिर क्या था दोस्तों, दूसरा दिन फिर होता है यही मामूल। फकीर वहाँ पर आते हैं, दिन भर मांगता रहता है, शाम होती है, भीड़ अचानक से बढ़ने लगती है। उस भीड़ में शामिल होकर वो आता है, खाना खा के चला जाता है। इस तरीके से कई दिन गुजर गए। जब कई दिन गुजर गए तो वो होटल का स्टाफ लगातार उस फकीर पर नजर बनाए हुए था, लगातार निगाहें बनाए हुए था। अब क्या था, एक बार उस होटल के स्टाफ का सब्र का बांध टूट जाता है और इस बार वो अपने मालिक के पास जाता है और जाके गुस्से में कहता है कि आप क्या देखते हो, मैंने आपको पहले ही आगाह किया था, मैंने आपको पहले ही खबर दी थी
कि फला शख्स आता है, खाना खाता है और बगैर पैसे दिए हुए चला जाता है, लेकिन आपने उसको ध्यान नहीं दिया। आज भी वो ये काम करता जा रहा है। अब क्या था, होटल का मालिक जो था मुस्कुराता है और अपने नौकर को, अपने स्टाफ को बुलाकर कहता है कि सुनो, मैं उस इंसान, उस फकीर पर कई दिनों से मेरी भी निगाह है और ये फकीर जब से उधर आया है मेरे होटल की बिक्री बढ़ गई है, कस्टमर और बढ़ गया है। इससे पहले हमारे यहाँ खाना बच जाया करता था, दाना बच जाया करता था, हम उस खाना को फेंक देते थे क्योंकि वो खराब हो जाया करता था, लोग नहीं आते थे। लेकिन जब से ये फकीर यहाँ पर आकर बैठा है, मैं देखता हूँ कि दिन भर वो दुआएं मांगता रहता है। शायद यही दुआ मांगता रहता है कि या अल्लाह, इस वक्त इस होटल में इतनी तू भीड़ कर दे कि इस भीड़ के दौरान मैं भी खाना खाकर निकल जाऊं। और सुनो, कभी कभी लोगों को रिज्क दूसरों के मुकद्दर से भी मिल जाया करता है। मुझे लगता है कि उस फकीर के मुकद्दर से हमारे रिज्क में इजाफा हो रहा है और यही वजह है जो ये दिन भर दुआएं करता है और दुआ की बरकत से हमारे होटल में भीड़ हो जाती है और लोग यहाँ पर आते हैं, खाना खाते हैं और हमारे पास एक दाना भी रात को नहीं बचता है, सब का सब खाना बच जाता है। तो मुझे ये लगता है कि उस फकीर के दिन भर की दुआ मांगने की वजह से हमारे होटल में इस तरीके से बरकत है और यही जानबूझकर मैं उसको टोकता नहीं हूँ, रोकता नहीं हूँ, ताकि वो बदस्तूर मेरे होटल में आता रहे, खाना खाता रहे। क्योंकि वो आता है तो भीड़ भी आती है। रब की मर्जी, रब की कुदरत, शायद उसी के मुकद्दर से हमारे होटल में इतनी भीड़ हो जाती है, जिस वजह से मैं उनको टोकता नहीं हूँ, मैं उनको रोकता नहीं हूँ। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा और क्या ऐसा हो सकता है कि किसी दूसरे के मुकद्दर से या किसी फकीर के आपके हक में दुआ कर देने से क्या आपके रिज्क में बढ़ोतरी हो सकती है? क्या आपका नसीब पलट सकता है? दोस्तों, आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों, आप अपना और अपने चाहने वालों का खूब ख्याल रखिएगा। प्यारे दोस्तों, मोहब्बत का काम करें, मोहब्बत को आम करें, जगह जगह पर मोहब्बत को आम करें। दोस्तों, अगर आप मुस्लिम भाई हैं तो मस्जिदों को आबाद करें, मस्जिदों को आबाद करें, मदारिस को आबाद करें। और अगर आप गैर मुस्लिम हैं तो आप नफरत का काम ना करें, बल्कि मोहब्बत का काम करें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक फिर नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।